कहते हैं पिछले जन्म में कंस काल नेमी बोल करके एक राक्षस था। कहते हैं बहुत ताकतवर राक्षस था वो। कहते हैं देवासुर संग्राम में उसने भगवान विष्णु जी के ऊपर अपने त्रिशूल चलाया था मारने के लिए, लेकिन भगवान विष्णु ने उसके त्रिशूल को पकड़ करके और उसी के तरफ चलाए और जिससे उसका मृत्यु हो गया। और इस जन्म में आकर उसने कंस रूप में जन्म लिया उग्रसेन के यहाँ, और उग्रसेन उसका पिता था। और जब कुछ बड़ा हुआ तो अपने ही पिता को कारागार में डाल करके वहाँ का राजा बन गया। और उसके मामा थे सूरसेन, मगध के राजा थे, उनको भी कारागार में डालकर उसका भी राज अपने राज्य में मिला लिया। और इधर मगध का नरेश जरासंध, वो भी राक्षसी स्वभाव का था, तो उसके पुत्री से विवाह करके कंस ने और ताकतवर बन गया और अपने प्रजा को चारों तरफ से सताने लगा, दुख देने लगा, त्राही त्राही होने लगा। उसके शक्ति और ताकत के सामने किसी की हिम्मत नहीं पड़ता बोलने का। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जब अवतार लिए तो भगवान श्री कृष्ण के वो खुश मामा थे कंस। कहते हैं उनका संबंधी होते भी भगवान श्री कृष्ण ने उसके अत्याचार अधर्मी को देख करके कभी उसका साथ नहीं दिए, और अंत में उसका अधर्मी कर्म के कारण, अत्याचार के कारण उसको अंत कर दिए, मार दिए। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर ज्ञान देते हैं लोगों को कि कितना हो अपना सगा संबंधी हो, लेकिन कभी भी अगर वो बुरा हो, अन्याय हो, उसका साथ नहीं देना चाहिए। हमेशा धर्म पर चलना चाहिए, धर्म का साथ दे वही आदमी सतपथ है और उसी का भगवान का भी कृपा मिलता है। अगर आप संगति, आपका कोई सगा संबंधी परिवार के लोग हैं, वो बुरा कर रहा है, उसको अगर आप साथ दे रहे हैं तो इसका मतलब आप भी उसके पाप में शामिल है। इससे भगवान का कभी कृपा नहीं मिलता है, कितना वो अपना हो, लेकिन हमेशा धर्म का साथ देना चाहिए और उसी का साथ भगवान देते हैं। जय श्री कृष्ण।